विष्णु गुरुजी पंचांग पुनः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है जपा सत्र में। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा था 5A देखा था कल हमने। तो हाँ, कोई मुझे बता सकता है कल हमने कौन से 5A देखे थे? जी, में से पहला ए कौन सा था? जी, पहला ए बताइए मुझे। हमने कल 5 इम्पोर्टेंट ए से हम ऐसे चीजें देखे थे जिससे हम कृष्ण के नाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला था जी, अट्रैक्शन। हाँ हाँ जी। तो ओके, तो पहला है आकर्षण, अट्रैक्शन, मतलब मुझे कृष्ण से आकर्षण होता है। तो अभी मेरा दूसरा सवाल है कि कृष्ण से आकर्षण कैसे होता है? जी, रूबी माता जी, हरे कृष्ण से कृष्णा गुरुजी आकर्षण पंचांग कैसे होता है? पुनः कृष्ण से आकर्षण सुनने से होता है, हाँ उनके बारे में। जी, तो कृष्ण के बारे में सुनने से आकर्षण होता है। तो आकर्षण के भी पहले आता है हियरिंग, सुनना भगवान के बारे में। भगवान के बारे में सुनने से आकर्षण उत्पन्न होता है। और इस आकर्षण या आकर्षण किसका भी हो सकता है। कृष्ण के रूप का हो सकता है, कृष्ण की लीला का हो सकता है, कृष्ण के चरित्र का हो सकता है, या फिर कृष्ण का नाम का हो सकता है, या फिर कृष्ण के भक्तों की तरफ भी हो सकता है आकर्षण। ठीक है, तो पहला है आकर्षण है। तो अगर मेरा भगवान के नाम के प्रति आकर्षण नहीं है, तो कल मैंने प्रार्थना बताई थी कि हमें कौन से प्रार्थना कहनी है। ओ कृष्ण, मेरे में आपके नाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, हालांकि आपका नाम बहुत आकर्षण है, आकर्षित है। मैं इस संसार के कई सारे वस्तुओं से आकर्षित होता हूँ, कई सारे लोगों से मैं आकर्षित होता हूँ, लेकिन मेरा मन है वह आपके नाम के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा मन इस भौतिक संसार के प्रति आकर्षित न होकर केवल आपके नाम के प्रति आकर्षित हो। तो ये हमको प्रार्थना करनी चाहिए आकर्षण होने के लिए। ठीक है, और जब आकर्षण हो जाता है भगवान के नाम के प्रति, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट 1% ले लो हमारे केस में, 1%, 2%, 3%। तो उसके बाद क्या आता है? दूसरा ए। जैसे ही आपको आकर्षण उत्पन्न होता है, तो दूसरा ए कौन सा है? जी, जुम्मा माता जी। अटेंशन। हाँ, अटेंशन। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। अटेंशन आता है जो हाँ हमारी जी भगवान के जी। नाम पे लगाना चाहिए। जितना हम भगवान के नाम पे केंद्रीभूत होंगे, तो हमारे मन उतनी गहराई में जाके हम इतने मगन से हम भगवान को नाम परम उत्साह और ठीक है, आकर्षण के साथ ओके ध्यान ओके कर। ओके। जी जी। तो अटेंशन मतलब जैसे अट्रैक्शन होता है फिर अटेंशन आता है, हम ध्यान देते हैं फिर भगवान के नाम के प्रति। तो उसके लिए पहले आपको सुनना चाहिए। इसके लिए मैं हरि नाम टॉक देता हूँ, जपा टॉक, ताकि सुनने से कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो आकर्षण उत्पन्न हो भगवान के नाम के प्रति।
आकर्षण उत्पन्न होने के बाद अटेंशन आता है, ध्यान पूर्वक हम जप करने लगते हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए कि 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जितना आप सुनोगे उतना आपको कृष्ण की भक्ति करने का मन करेगा। और जितना आप सुनोगे ही नहीं तो फिर धीरे 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 माला छूट जाएगी और फिर भक्ति मार्ग से हम जा सकते हैं। इसके लिए मैं किसी का गारंटी नहीं लेता हूँ। जो सत्संग में नहीं आता है वो मुझे, मैं समझ जाता हूँ कि यह भी किसी भी हालत में जा सकता है। और जो व्यक्ति 1 हफ्ते से, 4 दिनों से सत्संग में ही नहीं आता है, 10 दिनों से, तो फिर भगवान के तरफ आकर्षण होना बहुत कठिन है और फिर वह संसार के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। तो इसके लिए हमको रोज याद करना जरूरी है भगवान की लीला को। अटेंशन, अटेंशन तभी आता है ध्यान पूर्वक जप करने का, जो हमारी इच्छा है तभी बढ़ती है जब हम कृष्ण के नाम के प्रति आकर्षित होते हैं कि हे भगवान, आपका नाम कितना शक्तिशाली है। आपके हजारों नाम हैं, गोविंद, गोपाल, मुकुंद, माधव, केशव, लेकिन आपके नाम में आपने सारी शक्ति भर दी है। लेकिन मैं इतना दुर्भागी हूँ कि मुझे इन नामों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो ये हमारा एक तरीके से निराशजनक स्थिति हो सकती है। लेकिन हम भिखारी की तरह भगवान से याचना करेंगे कि मुझे 1% तो मुझे आकर्षण दे दो, 1% एटलीस्ट, ताकि मेरा ध्यान आपके नामों में बना रहे। अटेंशन, तो अटेंशन इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट और अट्रैक्शन। तो जब अटेंशन होता है ना, तो हम जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं उसको हम संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो अट्रैक्शन होना ज्यादा जरूरी है। फिर अटेंशन आता है, अटेंशन ध्यान पूर्वक जप करना। तो इसके लिए सुनना चाहिए। सुनोगे तो अट्रैक्शन होगा। हाँ, कृष्ण महान है, कृष्ण मधुर है, कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, कृष्ण इस संसार को चलाते हैं, मेरे हृदय में भी कृष्ण विराजित है। तो फिर हम कृष्ण के नाम में ध्यान देते हैं, है ना। और आप देखो, आप सुनते हैं इसके लिए आपका जपा अच्छा होता है, 16 माला। अगर आप सुनोगे नहीं तो आपका माला करने का भी इच्छा कम हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है भगवान के बारे में सुनना, खास करके हरि नाम के प्रति। तो पहला अट्रैक्शन आता है, अटेंशन आता है। तो ये दो चीजों का मैं उदाहरण देता हूँ। जब किसी स्त्री का किसी पुरुष से विवाह होने वाला होता है तो सबसे पहले वह स्त्री अपने होने वाले पति के बारे में सुनती है कि होने वाला पति कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, कहाँ जॉब करता है। तो ये सब सुन के उस स्त्री का आकर्षण उत्पन्न होता है उस पुरुष के प्रति। और फिर वह विवाह करने के बाद वह ध्यान पूर्वक उसकी सेवा करती है। फिर उसके वह जो भी वो कहता है पति, फिर पत्नी उसको ध्यान पूर्वक सुनती है। अटेंशन, है ना। तो आप देख रहे हो, पहले सुनना, फिर आकर्षित होना, और फिर ध्यान लगाना। तो अगर आपको लगता है कि मेरा ध्यान पूर्वक जप हो, तो ये दो चीजें आप में है क्या नहीं, आप चेक कीजिए कि मैं हरिनाम के प्रति, मैं हरिनाम की महिमा को मैंने सफिशिएंटली सुना है। और दूसरा प्रश्न आप अपने आप को कीजिए कि मेरा मन कृष्ण की तरफ आकर्षित है, या क्या मेरा मन भगवान कृष्ण के भक्त, प्रसाद, या कथा, या नाम, किसके न किसके प्रति आकर्षित होना चाहिए। फिर
अटेंशन आता है। और जैसे ही आप ध्यान पूर्वक जप करते हैं, लेकिन अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे कृष्ण, मेरा मन बंदर की तरह है, वह एक विचार से दूसरे विचार में छलांग लगाता है। तो आप मेरी सहायता कीजिए कि मेरा जो मुझे जपा का 1% रुचि दीजिए, ताकि मैं ध्यान पूर्वक जप कर सकूं, है ना। और जब अटेंशन आता है, तो तीसरा ए क्या है, जैसे ही आपका अट्रैक्शन हो गया, अटेंशन हो गया, तीसरा ए है, नहीं, एब्जॉर्प्शन। नहीं, तीसरा ए है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब, आप उस पे लीन हो जाते हैं, आपको समय का ध्यान नहीं रहता है फिर। हाँ, अभी आपको क्या है, जब करते समय घड़ी को देखते हैं कि नहीं, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, अभी तक माला नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर आप क्या करते हो, झोली से माला को उठा के देखते हो कितना मनी बाकी है, बराबर है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि मैं एब्सॉर्ब नहीं हुई हूँ, या मैं एब्सॉर्ब नहीं हुआ हूँ भगवान के नाम में। इसका मतलब है मैं ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान पूर्वक जप करोगे ना, तो आपका माला भी सही समय पे होगा, एब्सॉर्ब हो जाओगे आप, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र को लेके। लेकिन एब्सॉर्ब होते समय हमको भगवान का मनी को भी खींचना है, ठीक है। तो एब्सॉर्प्शन तभी आता है जब ध्यान लगता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी का ध्यान नहीं लगता है, बराबर है। 6 महीने, 6 मनी, 8 मनी, 10 मनी, उतना ही ध्यान लगता है। उसके बाद ऐसा लगता है कब खत्म होगा हमारा। देखो जपा में क्या होता है ना, पूरे 2 घंटे में हमको एक ही कार्य करना होता है कि संघर्ष। हमारा मन हमको बहुत बोलेगा, मत करो, मत करो, मत करो। और और हमको हमारे मन को समझाना होता है, करना ही है, करना ही है, करना ही है। तो भगवान का नाम लेने का अवसर ही नहीं मिलता है हमें, हम केवल मन के साथ ही फाइट करते रहते हैं, बराबर है। ऐसा ही होता है ना, मन के साथ ही फाइट होता है हमारा पूरा 2 घंटा, क्योंकि ये मन सुनता ही नहीं है, बार बार बीच में आकर टोक देता है, मत करो, मत करो। 8 माला हो गया, 10 माला हो गया, 6 माला बाद में करो, 4 माला बाद में करो, देखो समय जा रहा है ना। कल तुम्हारा माला 5:45 हुआ था, आज 6 बजे हो रहा है, 15 मिनट लेट हो गई तुम, 15 मिनट लेट हो गए तुम। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है ना, हाँ ऐसा भी जी। होता है। तो इसके लिए हम एब्सॉर्ब नहीं कर पाते भगवान के नाम में। हाँ, तो इसलिए ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और अटेंशन। तो उसके बाद कल हम और डिटेल में देखते हैं बाकी के 3 चीज। एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन अभी मेरे में नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं है। उसके बाद चौथा है अटैचमेंट। अटैचमेंट तो किसी का भी नहीं है ना, जो अटैच रहता है वो क्या करता है, माला को छोड़ता है क्या, माला को छोड़ेगा नहीं, फिर वो माला को पकड़े ही रहेगा। तो इसके लिए हमारा अटैचमेंट नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है। और अफेक्शन पांचवा है, अफेक्शन तो है ही नहीं। तो उसके लिए अब फिलहाल हमारी गाड़ी है, वह पहले इसमें अटकी हुई है, अट्रैक्शन, और दूसरा है अटेंशन, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें अटेंशन गुरु के वाणी में भी चाहिए। हम जो प्रतिज्ञा करते हैं अ, गुरु से कि मैं 16 माला का जप करूंगा, है ना, 4 नियमों का पालन करूंगा, किसी भी हालत में चाय कॉफी नहीं पीऊंगा। तो इतना तो हमको, ये तभी हो सकता है जब आप भक्त के प्रति, गुरु के प्रति आपका आकर्षण हो। तो उसके लिए भगवान के प्रति अट्रैक्शन होने से पूर्व हमें भगवान के भक्त की तरफ आकर्षण होना चाहिए, तब जाके फिर हमारा भगवान की तरफ आकर्षण होगा। तो इसके लिए हमको ध्यान पूर्वक जप करना है अभी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हमारे मन को हमको संघर्ष करना है,
10 मनी होने के बाद एक्चुअली 10 मनी होने के बाद बाकी का जो मनी होता है, अ, कितने मनी होते हैं, 98 मनी, तो उसमें आपको फाइट करना है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप काउंटिंग कीजिए दूसरे हाथ से, कि मेरा ध्यान पूर्वक जब कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद मन भटक रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप जोर से बोलिए, संघर्ष कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरीके से मन को आप सुनाइए, नहीं मैं तुमको तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो इस तरीके से फाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम। कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्ण गुरु जी पंचांग। हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी गुरु जी सर्वनाम। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय प्रणाम गुरु भक्त जी। पदम। हरे कृष्ण पंचांग सब। हम सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अभी हम जप करते हैं, रोज हमको यही कार्य करना है, लेकिन हमें कृष्ण को कहना है कि मैं आखिरी दम तक करता रहूंगा, आखिरी दम तक करती रहूंगी, है ना। क्योंकि ये हमारा जीवन या प्राण है, सुबह का जप। ये अगर हमने छोड़ दिया तो इम्पॉसिबल है कि हम भक्ति में रह सकते हैं। इम्पॉसिबल है, अगर आप रहोगे ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत भक्ति एकदम रुकी सुखी लग रही है मुझे, इच्छा ही नहीं हो रही है, ऐसा लगेगा आपको। या आपको इच्छा इसलिए हो रही है क्योंकि आप सुबह उठ के 16 माला कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि ये ब्रह्म मुहूर्त पे जगने का कभी भी मत छोड़िए। कुछ भी हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, ठीक है। तो अभी हम जप करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण